बेहद खास होता है भाद्रपद माह। कर लीजिए ये 10 काम, सरल उपाय, कभी नहीं होगी धन कमी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। भाद्रपद यानी भादो माह का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं इस महीने में कुछ नियमों का पालन करने से व्यक्ति को भगवान कृष्ण समेत सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू धर्म में भाद्रपद यानी भादो माह का विशेष महत्व माना गया है। यह चातुर्मास का दूसरा महीना है और इसी माह में भगवान विष्णु ने धरती पर कृष्ण अवतार में जन्म लिया था। इसके अलावा भादो में ही गणेश चतुर्थी का भी त्यौहार मनाया जाता है। साथ ही इस पूरे महीने शिव परिवार की पूजा का विधान है। कहते हैं कि भादो के महीने में लड्डू गोपाल का पूजन किया जाए तो घर में सुख समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास 2024 प्रारंभ और समापन तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा तिथि 19 अगस्त को रात 11:55 से आरंभ हो रही है और 20 अगस्त को रात 8:33 पर समाप्त होगी। ऐसे में भाद्रपद माह 20 अगस्त से आरंभ हो रहा है जो 17 सितंबर 2024 को समाप्त होगा। नंबर 1, भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए इस महीने आप उनकी उपासना करें। इसके साथ ही पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना करें। नित्य प्राप्त उनको दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं। पूरे माह सात्विक रहे। ऐसा करने पर हर प्रकार की बाधा का नाश होगा। वहीं श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए उनको पंचामृत से स्नान कीजिए जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। संतान का सुख पाने के लिए कृष्ण जी के जन्मोत्सव में शामिल हो। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। इस महीने में लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना से घर में धन और सत्ता आती है। नंबर 2, कहा जाता है बिजनेस में उन्नति पाने के लिए भगवान कृष्ण पर सफ़ेद धागा अर्पित करना चाहिए और इसके बाद उस धागे को अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। भाद्रपद माह में भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश के समर्पित कुछ उपाय का पालन किया जाता है। इस सब में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पीले रंग का फूल, तुलसी का पत्ता, माखन, मिश्री का पूजा में प्रयोग करें और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। साथ ही जन्माष्टमी पर्व के दिन व्रत का पालन करें और घर में बांसुरी और मोर पंख लेकर आए। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति आती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 3, जो लोग आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं उन्हें इस माह में भूलकर भी चावल और नारियल तेल का दान नहीं करना चाहिए। भाद्रपद में दही और गुड़ का सेवन करना वर्जित होता है। कहते हैं कि इस महीने में बारिश के बाद काफ़ी कीड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा भादों में मूली और बैगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। भादों में श्री कृष्ण की पूजा करते समय उन्हें तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। कहते हैं कि कृष्ण जी को तुलसी अति प्रिय है और उसके पत्ते अर्पित करने से वह प्रसन्न होते हैं। इस माह में दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में पूरे माह में अपने समझ के हिसाब से दान पुण्य करते रहना चाहिए। नंबर 4, अगर आप एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप भाद्रपद के महीने में भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाकर दूध का दान अवश्य करें। अगर आप इस महीने में कृष्ण जी के मंदिर में दूध दान करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो वह भी दूर होती है। नंबर 5, अगर आप अपनी किस्मत का साथ पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाकर सफ़ेद फूल अर्पित करें और भगवान कृष्ण जी पर अर्पित किए गए फूल को अपनी जेब में रखें। आपको यह उपाय पूरे भाद्रपद के महीने तक करना होगा। इससे आपका दुर्भाग्य दूर होगा और आपको अपना किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। नंबर 6,
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस प्रकार शिव भक्तों के लिए सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार भादों का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस माह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन करने और उनका ध्यान करने से लोगों की सभी मन्नतें पूरी होती हैं। भादों माह में लोगों को शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। इससे शारीरिक शुद्धि बनी रहती है, साथ ही सेहत भी अच्छा रहता है। कहते हैं नौकरी के क्षेत्र में तरक्की पाने और आगे बढ़ने के लिए भादों के महीने में जितना हो सके उतना भगवान श्री कृष्ण को खीर का भोग लगाना चाहिए और इसी के साथ ही खीर लोगों में भी बांटना चाहिए। नंबर 7, भाद्रपद माह में कच्ची चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस महीने में दही का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। वहीं इस महीने ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इस महीने आलस भी काफ़ी आता है, जिसे दूर करने के लिए आपको सुबह और शाम ठंडे पानी से स्नान करें। भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करें। वहीं अपने स्वास्थ्य के लिए तुलसी दल को चाय या दूध में उबालकर पी भी सकते हैं। नंबर 8, भाद्रपद महीने का दूसरा उपाय यह है कि भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए गणपति महाराज को मोदक, लड्डू, दूर्वा इत्यादि अर्पित करें और भगवान गणेश के स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही गणेश चतुर्थी के दिन विधि विधान से भगवान गणेश की उपासना करें और व्रत का पालन करें। साथ इस विशेष दिन पर दान पुण्य करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। भगवान गणेश की भी प्रसन्नता बेहद आसानी से हासिल की जा सकती है। इसके लिए आपको रोजाना भगवान गणेश की पूजा करें। मुमकिन हो तो अपने घर में पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना करें। रोजाना उन्हें दूर्वा घास और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। इस महीने सात्विक जीवन का पालन करें। ऐसा करने से आपके घर, आपके जीवन की बाधाएं तो नष्ट होगी ही, साथ ही आपके जीवन में भगवान गणेश का आशीर्वाद भी बना रहेगा। नंबर 12, संतान प्राप्ति के लिए भाद्रपद मास में भगवान कृष्ण की पूजा करें। इसके अलावा यदि आप भाद्रपद महीने में अपने घर में लड्डू गोपाल को लाकर रोजाना संतान गोपाल मंत्र का पाठ करते हैं तो इससे शीघ्र ही महिलाओं को गोद भर जाती है। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आप उनको प्रसाद में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। नंबर 13, भाद्रपद मास की अमावस्या को बेहद ही शुभ माना जाता है और यह अमावस्या कुंडली के कई बड़े दोष जैसे पितृदोष, काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए बेहद अहम होती है। ऐसे में इस दौरान कुछ उपाय करके आप भी इन जटिल दोषों से छुटकारा पा सकते हैं। भाद्रपद अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में कुश मिश्रित जल से तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की कुंडली से पितृ दोष दूर होता है। इसके अलावा यदि भाद्रपद अमावस्या के दिन कोई व्यक्ति शिव मंदिर में जाकर चांदी के नाग नागिन अर्पित करता है या फिर उस मंदिर में प्रवाहित करता है तो इससे काल सर्प दोष दूर होने लगता है। भादो मास में शनि ग्रह से संबंधित चीजें जैसे काला कंबल, काले तिल, सरसों का तेल का दान करने से शनि देव की प्रशंसा हासिल की जा सकती है। साथ ही कुंडली में मौजूद हैं शनि ग्रह मजबूत होने लगते हैं। नंबर 14, भादो मास में शनि ग्रह से संबंधित चीजें जैसे काले तिल, काला कमल, सरसों के तेल का दान करने से शनि देव की प्रशंसा हासिल की जा सकती है। साथ ही कुंडली से मौजूद हैं शनि ग्रह मजबूत होने लगते हैं। अगर आपको अपने कामों में सफलता नहीं मिल रही है या फिर आपके काम अटक जा रहा है तो उसे इसके लिए भादो मास में किसी गौशाले में जाकर हरी घास का दान करें, गायों की सेवा करें या फिर आप किसी गौशाले में धन या आर्थिक मदद को दे सकते हैं। नंबर 15, भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण को खीर का भोग लगाना बेहद ही शुभ होता है। आप भगवान कृष्ण को खीर का भोग लगाएं, साथ ही जरूरतमंद लोगों में भी खीर बांटें। ऐसा करने से नौकरी के लक्ष्य में तरक्की और सफलता मिलने लगती है। इसके अलावा भगवान कृष्ण पर सफ़ेद धागा अर्पित करें और इसके बाद इस धागे को अपने गले में धारण कर ले। इस उपाय को करने से व्यापार में तरक्की के योग बनने लगता है।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।